अस्सलामुअलैकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइवस्टॉक हेल्थ। तो आज आपका वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी एंटीबायोटिक जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहलाता है। और ऐसा इंजेक्शन है कि अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो जानवर की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो आज हम आपको उसके इस्तेमाल के बारे में बताएंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी डोज़ क्या है और वो है कौन सा इंजेक्शन और उसके फ़वाइद क्या हैं। तो उससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है जो आज का इंजेक्शन है वो है PPS-LA। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसे हम वसी असर रखने वाली एंटीबायोटिक कह सकते हैं। तो इसमें इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो इसके मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे। तो इसके अंदर मौजूद है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है वो इसमें 2 शक्लों में मौजूद है और इसके बाद इसके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन ये मौजूद है। ये दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम पेनिसिलिन किस शक्ल में मौजूद है इसके अंदर। पेनिसिलिन जी जो मौजूद है वो प्रोकेन पेनिसिलिन और बेंजीथीन की शक्ल में मौजूद है। तो प्रोकेन पेनिसिलिन जो है उसके अंदर 150 के इंटरनेशनल यूनिट मौजूद है, मतलब कि 1,50,000 इंटरनेशनल यूनिट इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो इसके अंदर बेंजीथीन है वो 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर मौजूद है। इसके आगे बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इसके अंदर कितनी है, इसके फ़वाइद क्या हैं। तो इसके लिए ये 200 mg/ml स्ट्रेप्टोमाइसिन PPS-LA के अंदर मौजूद होती है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि पेनिसिलिन जी इसका काम क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके अंदर ये क्यों डाला गया है। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी, इसके अंदर किस लिए डाला गया है कि पेनिसिलिन से होने वाले दर्द से बचाने के लिए, क्योंकि जब हम पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं इसमें जानवर दर्द महसूस करता है, स्ट्रेस में भी आ जाता है। तो इससे बचाने के लिए प्रोकेन जी का इस्तेमाल किया गया है जो कि जानवर को दर्द से महफूज रखता है और एक वसी असर मेडिसिन के तौर पे काम करता है। तो पेनिसिलिन जो है इसका काम क्या है। पेनिसिलिन एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है, मतलब जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा आगे बेंजीथीन जो दूसरी शक्ल में इसके अंदर मौजूद है वो है बेंजीथीन। ये एक वसीउल असर एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है। इसमें इसकी ये जज़ब होने की रफ़्तार है ये स्लो है। ये तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर जिस्म में जज़ब होता है। तो जो है प्रोकेन पेनिसिलिन ये तकरीबन 24 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पर जिस्म में जज़ब हो जाती है। तो ये प्रोकेन जो है वो ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़ काम करेगी और जो बेंजीथीन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है। तो अब ये दोनों मिल के एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का काम करती हैं। क्योंकि ये देरपा है और आहिस्ता जज़ब होता है, इसलिए ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन कहलाता है। तो इन दोनों का मिलकर इसकी कारकर्दगी में बहुत इजाफ़ा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए या करना चाहिए या किन बीमारियों में ये अच्छा असर दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं मास्टाइटिस। मास्टाइटिस के अंदर ये इंजेक्शन बड़ा मददगार साबित होता है। एक ऐसे कह लें कि उसके लिए इससे बेहतर मेडिसिन नहीं, ऐसे ही आप कह सकते हैं। इसको बहुत अच्छा काम करती है मास्टाइटिस के अंदर PPS-LA। उसके अलावा डायरिया के अंदर आ जाएं आप। डायरिया जिसमें मतलब कि खून के लोथड़े आते हों या रेशा हो,
रेशा आने स्टार्ट हो जाता है या मोक लग जाना, वैसे ही उसके अंदर भी ये बड़ी अच्छा एंटीबायोटिक है, एक वसी असर रखने वाली मेडिसिन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली मेडिसिन, लिफ्थेरिया। इसमें ये छोटे बच्चों की बीमारी है, इसमें जानवर का गला जो है वो सूज जाता है। तो इसके लिए भी, लिफ्थेरिया के लिए भी PPS-LA एक बड़ा अच्छा वसी और असर एंटीबायोटिक है। इन बीमारियों में काम करने के लिए, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा बेपनाह फ़ायदा मिलता है इससे। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं, जैसा कि रेशा वाली जितनी भी बीमारियाँ होती हैं या कोई ज़ख़म होते हैं, जानवर को चोट लग जाती है उसे ज़ख़म हो गया, या वैसे कोई ज़ख़म था या ऑपरेट वगैरह था उसमें ज़ख़म था, उसकी वजह से रेशा पड़ जाना, इसमें रेशे वाली जगह पे ये बड़ा अच्छा काम करती है। और ये है भी लॉन्ग एक्टिंग, मतलब कि लंबे अरसे तक देर पा असर रखने वाली ये मेडिसिन है। अब एक लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी है, बड़ी अहम बीमारी है। इसमें ये एक बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक है इसके लिए, तो आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यूट्राइन इन्फेक्शन आ जाते हैं। यूट्राइन इन्फेक्शन में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, मतलब बच्चा देने के बाद यूट्राइन से पी रेशा आना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए, या अगर डिस्टोकिया का केस हो तो उससे यूट्राइन के अंदर, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए ये एक अच्छा मेडिसिन है। उसके अलावा गलघोटू के केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट है इसका गलघोटू के केसेस में भी। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, आप इसको संभाल के फार्म पे रखें, आपके मतलब के किसी भी केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चंद डिजीज़ मैंने मेंशन की है स्पेशल इनके लिए तो है ही, इसके अलावा भी अगर कि मैंने किसी बीमारी का नाम नहीं लिया और वो उसमें रेशा है या इनमें से कोई भी साइन उस बीमारी में है, तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये एक सस्ता इंजेक्शन भी है, आप समझेंगे कि 24 से 25 रुपये का आता है, तो ये सस्ता कैसे हुआ, आगे लास्ट में मैं बताता हूँ आपको ये सस्ता किस तरह से है। तो अब हम बात कर लेते हैं ये कौन से जानवरों में लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। और इसके लगाने का तरीका क्या है, ये डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, मतलब कि आपने लंबी सुई इस्तेमाल करनी है और लगाते वक्त ये एहतियात करना है कि कहीं वेन में ना लग जाए। अगर आप गर्दन में भी लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी छोटी छोटी वेन्स होती हैं। आप जब इंजेक्शन को डिप करते हैं लगाते वक्त आपने बैक प्लंजर खींच के ज़रूर चेक करना है ताकि ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है तो आपने नीडल को निकाल लेना है, कहीं दूसरी जगह पे लगाना है। ये आपने बड़ी ज़रूरी बात है जो कि माइंड में रखनी है, कभी भी ये वेन में नहीं लगाना। अगर वेन में लग भी जाए तो ये एक डेंजरस साबित हो सकता है जानवर की जान के लिए। तो बेहतर है कि आप अपने इलाके के डॉक्टर को बुलाएं, उससे इंजेक्शन लगवाएं, उससे इलाज करवाया करें, ताकि अगर कोई मसला होता भी है तो बेहक वक्त उसको बेहतर किया जा सके, उसका कोई इलाज किया जा सके। तो अब बात करते हैं डोज़ की। इसकी डोज़ क्या है, इसकी डोज़ जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े में वो 3 ml से 6 ml पर 100 kg वज़न के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपकी बीमारी नॉर्मल है, ज़्यादा शदीद नहीं है, तो आप 3 ml से 4 ml पर 100 kg वज़न के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो आप इसको डबल कर सकते हैं, मतलब 6 ml तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पर 100 kg वज़न के लिए। तो अगर छोटे बच्चे हैं, मतलब कि बकरी के या भेड़ के, कुत्ता बिल्ली है, उसके लिए आपने 1 ml पर 10 kg वज़न के लिए इस्तेमाल करना है। उनमें भी डीप इंट्रामस्कुलर ही आपने इस्तेमाल करना है और एहतियात करना है कि कहीं वेन में ना लग जाए। तो इसके अलावा ये कितनी देर के लिए असर रखेगा, कब रिपीट करना है इसको आपने रिपीट करना है अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो तो 48 से 72 घंटे के बाद, वरना ये रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह एक डोज से ही आपका एनिमल जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो 48 से 72 घंटे के बाद आपने रिपीट करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंजेक्शन 24 से 2500 का है, आप लोग जानते भी हैं। तो ये सस्ता कैसे है,
ये सस्ता ऐसे है कि आपने एक 1000 का या 900 का इंजेक्शन लेके उसकी जो डोज़ है वो लगानी है आपने 20 से 30 सीसी एक टाइम में, या 15 से 20 सीसी लगानी है आपने एक टाइम में। तो उसको आपने आफ्टर 12 आवर्स रिपीट करना है या आफ्टर 20 आवर्स रिपीट करना है, तो वो आपके 2 दिन में ही इसके बराबर चला जाता है। तो आपने ये इंजेक्शन जो इस्तेमाल करना है रिपीट करना है 48 से 72 घंटे के बाद। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इससे कि इंजेक्शन सस्ता पड़ता है दूसरे इंजेक्शन से। ये एक अच्छी एंटीबायोटिक है दूसरे तकरीबन जो इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन हैं उनसे। तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये सस्ता पड़ेगा आपको और इसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। तो इसका डीप इंट्रामस्कुलर हो गया। अब मैंने जो बातें बताई हैं इसके बारे में, ये लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन सी बीमारी में आपने लगाना है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसकी मतलब कि IM लगाना है इसको, डीप इंट्रामस्कुलर। उसके बाद कौन सा जानवरों को लगाना है, इसकी डोज़ कितनी है। तो सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर कोई बात रह गई हो, आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई वर्ड्स गलत बोल जाता हूँ या उसको रिपीट करना पड़ जाता है तो उसके लिए माज़रत, आप उसके बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि किसी दूसरे दोस्त का भी फ़ायदा हो सके। तो अगर आप किसी और बीमारी के बारे में या किसी और इंजेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।